नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स प्लस 5 मंथ की है। इनका जन्म विदेश में ही हुआ है और ये भारतीय व्यक्ति का पाम है। अब इस पाम को देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या है। बहुत एक अच्छी साइन है इनके हाथ में जो देखने लायक है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पार्ट जब चौड़ाई कम और ये पार्ट जब चौड़ा ज़्यादा होता है तो व्यक्ति या तो पार्टनरशिप करता है या जॉब करता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है और सेकंड फैलेंज नॉर्मल है तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वाले होंगे क्योंकि मांसल नहीं है अंगूठा। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, पर उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या तो ज़्यादा रहती है। फास्ट निर्णय भी लेते हैं और थोड़े से फैलेंज बड़े हैं तो एनालिटिकल भी होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से ले पाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइनें होती है ये कहीं ना कहीं आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर चार दोस्त कोई एक जगह पर जाना चाह रहे हैं तो इसमें से ये एक व्यक्ति होंगे जो ना बोलेंगे मुझे इस जगह पर नहीं जाना, आपको दूसरी जगह पर चलना हो तो चलो। यानी अड़ जाने वाली वृत्ति होती है इनकी। ये फैलेंज मूड रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने की ललक इनमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है। और ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते, इनकी फेट लाइन को समझने के लिए 3-4 फोटोग्राफ यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि हर फोटोग्राफ कोई अलग अलग कहानी बता रहा है, पर कहीं ना कहीं सब में एक ही वस्तु दिख रही है, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी मैरिज लाइन को देखिए, ये ऐसे मोड़ रही है। तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो कहीं ना कहीं डोमिनेटेड स्वभाव का होता है और बहुत सारी लाइनें हैं। व्यक्ति 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है और ये पार्ट थोड़ा सा उभार जाता है। ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति छोटा भी कार्य करे तो उसे मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनमें पाई जाती है और यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी है तो ये अच्छा खासा हास्य भी उत्पन्न करते होंगे। दोस्तों के बीच, परिवार के बीच ऐसे कोई वाक्य बोल देते कि व्यक्ति हंसने लगता है और इनके बिना कोई भी पिकनिक अधूरी रहती है। हाँ, एकदम कंप्लीट तो जिसे कहते हैं उस तरह का लूप ऑफ ह्यूमर नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा है। ये जो क्रॉस है ये 3 माइनस पॉइंट देता है और चौथा 100% देता है। पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, जो इनका गया नहीं है क्योंकि इनके पिता से मेरी बात हुई है। सेकंड, पिता से दूर रहना, तो वो भी नहीं है। मतभेद, यानी पिता जो बोलेगा ये समझ नहीं पाएंगे और ये जो बोलेंगे वो पिता नहीं समझ पाएगा, यानी डैडी नहीं समझ पाते। ये माइनस पॉइंट रहता ही है। मैं उपाय दे दूंगा इनको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स तो होगा। और चौथा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, जरा सा जीवन में थोड़े से अगर हम रफ्तार पकड़े तो कोई ना कोई हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जो हमें पीछे लेकर आते, या लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी टांगे खींचते। इस तरह की स्थिति पैदा होती है इस क्रॉस के कारण। मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब देखिए इनके हाथ में बहुत अच्छी साइन बनी हुई है जो इनको पैसे वाला बना रही है और ये पिता का मैं पूछ भी चुका हूँ कमेंट्स से। ये देखिए सुंदर सी फिश साइन बनी हुई है और एक यहाँ पर बनी हुई है
और छोटी यहाँ पर भी है और एक छोटी यहाँ पर भी है। इतनी फिश साइनें है इनके हाथ में, तो समृद्धि तो इनके जीवन में होगी और मैं ये कंफर्म भी कर चुका हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर फिर भी आम इंसान से कई गुना ज़्यादा समृद्धि होती है। हाँ, फिलहाल इनको धन रेखा का इतना साथ नहीं है, पर आगे चलकर ऐसी स्थिति नहीं है, वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ये कम से कम 6-7 mm की फिश साइन है और बाकी की पकड़े, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज इनके जीवन में है, इस साइन का होना। ऐसे लोग जन्म लेते ही माता पिता के पास पैसा आता है। अब यहाँ पर लाइन समझ में नहीं आ रही, ज़्यादा इंक लग गई। अब इनका जन्म ही विदेश में हुआ है और एक लाइन इस तरफ जा रही है, तो हो सकता है इनका इंडिया का कनेक्शन भी हो। ये विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है और बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी धन रेखा है। मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। बहुत अच्छी समृद्धि मिलने वाली है आगे चलकर इनको। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर साइन है, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद की ओर इशारा करती है। अब जुपिटर माउंट पर देखें तो एक स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। और बहुत ज़्यादा बुरा समय भी आ जाए तो व्यक्ति टिका रहता है, आसपास के लोगों को पता नहीं चलता। और जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अच्छी रहती है। हाँ, पर थोड़ी सी बारीक रेखाएं ज़्यादा है, तो मैं इनको सलाह दूंगा, ये ऐसे देश में रहते हैं तो मेरे हिसाब से इनको भोलेनाथ का मंदिर तो नहीं मिलेगा, पर मेडिटेशन तो ये कर ही सकते हैं। ये 2-3 महीने में ही फर्क दिखेगा इनको। ये चिंता रेखा है, व्यक्ति चिंतित रहता है। ये लाइन जो है ये व्यक्ति को 2 माइनस पॉइंट देती है, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक नुकसान जाता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में तकलीफें आती है। और बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनके चंद्र पर्वत पर बहुत कुछ है, इन्होंने क्लोजअप भेजा है। 2 से 3 फिश साइन है इनके चंद्र पर्वत पर है। एक तो यहाँ पर है, एक और कहीं देखी थी, एक यहाँ पर है, 2 और एक और मैंने देखी थी। ये व्यक्ति को यात्राएं ज़्यादा करवाती है। एक और साइन मैंने देखी थी कहीं पर, हाँ ये रही। और मैं ये कंफर्म भी कर चुका हूँ, इनके जीवन में यात्राएं भरपूर होती है, भरपूर। सेकेंड वस्तु देखें तो ये स्क्वायर साइन बनी हुई है। ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, ये साइन के कारण। झूठ पसंद नहीं आता। और ये जो क्रॉस है, ये व्यक्ति को जीवन में हमेशा डर पैदा करता है। यानी आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग कंटिन्यू चालू रहती है। मैं इनको उपाय दे चुका हूँ इसका भी। और ये जो लाइनें रहती है, इनको भी कल ही कोई सांप से रिलेटेड सपना आया, तो मैंने इनको पूछा भी कि क्या आपको भूत प्रेत दिखते हैं, तो इन्होंने हाँ कहा।
ये लाइनें जब यहाँ पर ज़्यादा हो तो इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होता है, और उस इमेजिनेशन पावर में इस तरह के सपने भी आते हैं। सेकंड, जब किसी की माइंड लाइन इतनी बैंड होती हो, उस व्यक्ति को भी सपने ज़्यादा आते हैं। अब कभी सांप के आ जाएंगे, तो कभी किसी और के आ जाएंगे, कभी ईश्वर के आ जाएंगे। इस तरह की स्थितियाँ बनी ही रहती है। और ये इस तरह की ज़्यादा लाइनें हो तो ये मैं कम से कम, पहले मुझे मालूम नहीं था, ये चैनल शुरू करने के बाद पता चला। एक डॉक्टर मेरे संपर्क में आए, लेडी डॉक्टर। इन्होंने अपने जीवन की एक वस्तु बताई कि मेरे साथ ऐसा होता है, भूत प्रेत मुझे दिखते हैं। मैंने उस पाम को बहुत अच्छी तरह से देखा, केवल यहाँ पर ज़्यादा लाइनें मुझे दिखी। फिर ऐसे कई व्यक्ति मेरे जीवन में संपर्क में आए इस चैनल के माध्यम से ही। मैंने हर व्यक्ति को वीडियो में नहीं बताया, पर बाद में वीडियो बनने के बाद उनको पूछा कि क्या आपको भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। हर व्यक्ति ने, जिनको ये लाइनें थी, हर व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया, यस हमें आभास होता है। जिनकी ज़्यादा लाइन थी उनको एहसास भी होता था, जिनकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बैंड होती थी उनको दिखते भी थे। फिर मैं ये कन्फर्म बोलना चालू कर दिया कि ये चैनल चालू करने के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसके पहले नहीं था मेरे पास ये ज्ञान इस वस्तु का। और इनके साथ तो यहाँ पर बहुत ये माइंड लाइन पूरी बैंड हो रही है। बहुत ज़्यादा सपने आते हैं ऐसे लोगों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी वस्तु है, और इतनी छोटी सी भी रेखा यहाँ पर थोड़ा तो हाजमे का प्रॉब्लम देती है। हंड्रेड % इनके घर में कोई ना कोई मेरे वीडियो बहुत चाव से देखता होगा, तभी यहाँ का क्लोजअप भेजा। मैं किसी से यहाँ का क्लोजअप मांगता भी नहीं, पर इन्होंने भेजा है। तो 100% मेरे वीडियो कोई ना कोई व्यक्ति इनके घर में बहुत शिद्दत से देखता होगा। और ये सारी चीज़ों का मैं उपाय दे चुका हूँ इनको। शुक्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, गर्मी पसंद नहीं आती। ये सारी वस्तुएं इनके जीवन में रहती है। प्रेजेंटेशन ऑलवेज अच्छा रहता है ऐसे लोगों का, और बाकी कोई फॉल्ट यहाँ पर है नहीं। हाँ, अब ये देखिए, जीवन रेखा से बहुत सारी शाखाएं, तो 100% इनका इंडिया के साथ रिलेशन होगा, या कहीं ना कहीं विदेश से भी संबंध होगा, विदेश में जन्म के बाद भी, क्योंकि इनके लिए इंडिया विदेश हो गया। इनका जन्म विदेश में हुआ है, तो इंडिया वालों के लिए फॉरेन विदेश हो जाता है, पर इनके लिए इंडिया विदेश हो गया। तो कहीं ना कहीं संबंध इंडिया के साथ गाढ़ होगा, या कोई और देशों के साथ गाढ़ होगा। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो ये भी विदेश से संबंध बताता है। अब इनकी हृदय रेखा पर चलते हैं। ये जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है, और ये पूरी हृदय रेखा इनकी जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के भी 100 रुपये दिए हो तो सामने से देकर आएंगे। और ये इस हृदय रेखा में देखिए बहुत सारी शाखाएं नीचे जा रही है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइनें। और ये लाइनें व्यक्ति फ्लर्ट लाइनें, दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन पर देखें तो अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ से ये हो रही होगी तो यस, लगभग यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। दोनों की चीज़ें मैं बता देता हूँ, और कोई फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं इनकी उद्गम स्थान कहाँ से है। यस, अंदरूनी मंगल से ही है उद्गम स्थान। तो ऐसे लोग प्लानिंग ज़्यादा बनाते हैं,
और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते हैं। और ये सीधी चलकर इस पार्ट से बहुत ज़्यादा झुकाव ले रही है, यानी एज ऑफ 36 के आसपास से ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बनना शुरू हो गए होंगे। सपने बढ़ जाते, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। एक सर्टन एज के बाद तो इनको कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही, इस तरह का एहसास होगा। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, और वो व्यक्ति जीवन में अलग अलग चेंज होते रहते, पर किसी एक व्यक्ति को तो ज़्यादा बोल बोल करेंगे ही। बाकी माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर ब्रेक होगी तो कोई तकलीफ आई होगी इनको मानसिक रूप से, एज ऑफ 34 या 35 के आसपास, और उसके बाद ये बैंड हो रही है। अब इनकी जीवन रेखा पर हमें सारे साधन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, जो अवेलेबल होते उससे ही हमें काम चलाना होता है। देखिए, ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई। इनकी शादी इंडिया में हुई है। एक 30 के आसपास राहु रेखा आई शादी के बाद, 27 के आसपास। 25 में इनकी शादी हुई, 27 में एक राहु रेखा आई, फिर 30 में आई, और 30 के आसपास ही एक ऑफशूट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद 32 में कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, और ये डॉट होगा तो यहाँ कोई छोटा मोटा हाथ पैर टूटना या छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ हो सकता है 32 के आसपास, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा खड्डा दिख रहा है। अगर ये रियल में होगा तो ये स्थिति होती है, और ये नियर एंड डियरर की डेथ शो करती है अगर ये टच करके नीचे जाती है तो। उसके बाद 36 में एक राहु रेखा काट रही है, पर उसके बीच में भी छोटी छोटी रेखाएं है। 36 के बाद 38, 40, सॉरी 27 के बाद 30, 30 के बाद 36, 38, 38 के बाद 40, 40 के बाद 42, 43, और कुछ गड़बड़ हो रही है। 25 की शादी, 27 की राहु रेखा, 30 की राहु रेखा, 32 का नियर एंड डियरर, फिर 36 की राहु रेखा, 38, 38 के बाद 40, 40 के बाद 43, 43 के बाद 44 में एक ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर उसके बाद 3 साल के बाद 46 और ये 47, यहाँ तक इनके जीवन में राहु रेखा है, इनको परेशान करेगी। उसके बाद ये 5 साल के बाद यानी 52 से ये ऑफशूट चालू हो रहे, ये लगभग ऑफशूट चालू हो रहे कंटिन्यू अप टू जीवन के एंड पर, यानी बुढ़ापा इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वाला जाने वाला है। 47 तक इनको राहु रेखा है परेशान करेगी। उसके बाद भरपूर अप टू एंड तक ऑफशूट है जब तक जिएंगे, और बड़े बड़े ऑफशूट है। तो राहु रेखा है इनको 47 तक तो परेशान करेगी 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 जीवन में। अब चलते इनके फेट लाइन पर। फेट लाइन पर भी भरपूर कट है। एक 29 के आसपास दिख रहा है, एक 32 के आसपास, एक 34, 35 के आसपास, 36, 38,
और ये लगभग इन्वेस्टमेंट होगा या नुकसान, ये 40-41 के आसपास है। बाकी कहीं पर फिर कट नहीं है, ये फेट लाइन पर कट है 43 के आसपास। उसके बाद कोई कट इनके जीवन में नहीं है, धन रेखा पर यानी फेट लाइन पर नहीं है। हाँ, इनको राहु रेखा आएगी तब कोई ना कोई रुकावटें आएगी। अब इनके उस पर चलते हैं, फेट लाइन पर। अब इस फोटोग्राफ में अगर मैं देखूं तो एक लाइन निकल रही है जो इस फोटोग्राफ में अच्छी नहीं लग रही है, और ये वर्तमान समय में कोई ना कोई नया कार्य इन्होंने शुरू किया होगा जो इनको आगे चलकर सफलता देगा। और यहाँ पर देखें तो ये पूरी डिस्टर्ब लाइन है। इतनी दमदार रेखा इस फोटोग्राफ में धन रेखा नज़र नहीं आ रही है, तो इतना प्रोग्रेस नहीं समझ में आता। ठीक है, फिर भी पैसा आएगा क्योंकि ये इतनी अच्छी फिश साइन बनी हुई है, पर एक्सपेंस लेवल ज़्यादा रहता है। ये धन रेखा में दम ही नहीं है आफ्टर 37 के बाद। फिर ये धन रेखा 56 के आसपास है, बहुत मजबूत बन रही है, ये काफ़ी ग्रोथ देगी। फिर इस फोटोग्राफ में भी देखें तो बीच की ये जो लाइन में दम नहीं है, ये कम ग्रोथ वाली एक्सपेंसिव लाइफ है, यानी उस फिश साइन का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता व्यक्ति को। और यहाँ से ये उत्तम तरीके से 56 से चल रही है, पर ये आधा ही पिक्चर है। अभी और एक पिक्चर है जिसके अंदर एक धन रेखा बहुत अच्छी बन रही है जो वर्तमान समय में, ये देखिए, ये इनको बहुत ग्रोथ देगी। यानी कोई ना कोई काम 40-41 के आसपास शुरू किया होगा जो वर्तमान में थोड़ा सा कट लगा है, पर इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे चलकर ये धन रेखा बहुत पैसा देगी। हाँ, ये धन रेखा आपको पैसा ज़्यादा नहीं देगी, ये 56 से देगी, उसके पहले नहीं देगी। थोड़ा सा बदलाव आएगा 56 के पहले भी, यानी 52-51 से थोड़ा सा देगी, पर यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर जगह हर फोटो में दिख रहा है। पर ये जो फेट लाइन है ये आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस देगी, और ये जो फेट लाइन है ये 52 से आधी प्रोग्रेस देनी चालू होगी और 56 से भरपूर देगी। तो ये कंडीशन है। और 36 के पहले देखिए बहुत सारी जगह से इनकम के स्रोत थे इनके पास, और ये धन रेखा भी काफ़ी अच्छी थी। पर आने वाला समय एक फेट लाइन से अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे, ये इनके हाथ पर दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।